हेलो दोस्तों, आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोरिंग द क्वालिटी। आज ये वीडियो उन ग्रेट एंशियंट मैथमेटिशियन साइंटिस्ट के बारे में होने वाली है जिनके बारे में शायद ही आपको पता हो। आप सबको न्यूटन, आइंस्टाइन, कोपरनिकस, पाइथागोरस इन सब के बारे में पता हो, क्योंकि हम आज जितनी भी थ्योरीज पढ़ते हैं वो इन्होंने ही दी थी। जैसे कि हमें पता है कि ग्रेविटेशन की खोज न्यूटन ने 1600 कुछ ईस्वी में करी थी। पर क्या आपको यह पता है कि न्यूटन के जन्म से 500 साल पूर्व हमारे महान वैज्ञानिक ने यह सब अपनी किताबों में लिख कर गए हैं। क्या आपको यह पता है कि जिस समय हमारा स्वर्णिम इतिहास, हमारा स्वर्णिम भारत यह सब पढ़ाई करता था, उस समय पूरे विश्व में सभ्य मानव का विकास भी नहीं हुआ था। पूरे विश्व में मानव सिर्फ खाने के ऊपर ही ध्यान देता था। उस समय हमारा भारत आज की मॉडर्न साइंस से कम्पिटिट करता था और शायद उससे बहुत कई गुना आगे था। बात करते हैं उन्हीं कुछ साइंटिस्ट के बारे में, और मैं चाहता हूँ कि आपको उन सब के बारे में थोड़ा पता हो ताकि आप अपनी संस्कृति के साथ बने रहें। बात करते हैं सबसे पहले साइंटिस्ट आर्यभट्ट की। आर्यभट्ट का जन्म 476 एडी से 550 एडी तक उनका जीवन काल रहा। यह गुप्ता एरा के एक महान वैज्ञानिक, एस्ट्रोनॉमर और एक महान गणितज्ञ थे। इन्होंने अपनी 23 साल की उम्र में अर्थ आर्यभट्टिया नाम की पुस्तक लिखी। इनके और कुछ किताबों के नाम जैसे आर्य सिद्धांत, सूर्य सिद्धांत में इन्होंने काफ़ी चीज़ों के बारे में बताओ। आपको यह पता होगा कि दुनिया को गोल बताने वाले सबसे पहले इंसान कोपरनिकस को हम जानते हैं। पर आपको पता है उनके जन्म से 500 साल पहले, 1000 साल पहले यहाँ पर आर्यभट्ट ने अपनी पुस्तक में यह बता दिया था। और इन्होंने यह इतना ही नहीं, उन्होंने इसको यह भी बताया कि जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर चक्कर लगाती है और ना कि सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगाता है। पृथ्वी गोल है। इन्होंने सूर्य सिद्धांत के में लूनर एक्लिप्स के बारे में बताया। लूनर एक्लिप्स मतलब चंद्र ग्रहण। आप उस समय, उस शासनकाल में इन्होंने चंद्र ग्रहण के बारे में बताया, जिस शासनकाल में लोगों को सिर्फ लगता था कि राहु नाम का राक्षस सूर्य को निकल जाने की वजह से सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण लगता है। परंतु इन्होंने अपनी लूनर एक्लिप्स में यह किताब सूर्य सिद्धांत में ये सब बातें लिखी हैं, जिन जैसा कि उन्होंने लिखा, हे सूर्य, जब तुम्हारे द्वारा रोशनी प्रदान, तुम्हारे द्वारा दी गई रोशनी पर जब वह आपके मध्य में आ जाता है तो आप ढक जाते हैं। अर्थात यहाँ पर वह चंद्रमा की बात कर रहे हैं, जो यह बताता है कि जब पृथ्वी और सूर्य के मध्य में चंद्रमा आ जाता है तो हमारा चंद्र ग्रहण लग जाता है। क्या आपको इससे पहले यह पता था? शायद नहीं, क्योंकि हमें ना ये कभी पढ़ाया जाता है और ना ही हमें कभी किसी के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। बात करते हैं, इन्होंने पाई की वैल्यू बताई थी। ये आपको यह भी पता होगा कि जीरो की खोज आर्यभट्ट ने ही की थी। इन्होंने अर्थ का डायमीटर तक कैलकुलेट कर लिया था, जो कि आज के डायमीटर से एकदम अप्रोक्स मैच खाता है। आप सबको शायद ये सब पता हो। अब बात करते हैं सेकंड साइंटिस्ट भास्कराचार्य की। भास्कराचार्य का जन्म 1141 एडी से लेकर 1185 एडी तक रहा। भास्कराचार्य महान वैज्ञानिक, न्यूटन की थ्योरीज को अपनी किताबों में मेंशन कर रखा है। हम सबको पता है न्यूटन के बारे में, जिन्होंने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ मोशन को दिया। पर आपको क्या यह पता है कि न्यूटन के जन्म से 500 साल पूर्व भास्कराचार्य ने यह सब अपनी किताब में लिखा था। भास्कराचार्य की महान किताब का नाम शुद्धोधनी शिरोमणि गोलाध्याय, जिन्होंने, यह एक गणित की किताब थी, जिन्होंने इस गणित की किताब को 4 भागों में विभाजित किया था: बीज गणित, गोलाध्याय, ग्रह गणित और लीलावती। यह उन 4 भाग का नाम है जिसको हम आज मॉडर्न डे में अरिथमेटिक, अलजेब्रा, प्लानेट एंड स्फीयर्स के नाम से पढ़ते हैं। आपको यह पता होगा कि पाइथागोरस थ्योरम गोरियन नाम के साइंटिस्ट ने दिया थी। पर क्या आपको यह पता है कि इनके द्वारा लिखी किताब में इन्होंने यह पाइथागोरस थ्योरम बहुत पहले ही दे दी थी। इन्होंने कैलकुलस की खोज, यानी 12वीं कक्षा में पढ़े जाने वाली इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का जिक्र भी अपनी किताबों में किया है, उसे सोल्व किया है। इन सब बातों से हमें सोच कर यह समझ आता है कि जब मानव खाने पीने पे ध्यान देता था, उस समय हम इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ाई करते थे। बात करते हैं तीसरे साइंटिस्ट वराहमिहिर की। इन्होंने अपनी किताब वृहत संहिता में पंचशील सिद्धांत के बारे में बताया। वराहमिहिर बहुत ही वैज्ञानिक, एस्ट्रोनॉमर थे। इन्होंने, कहा जाता है कि यह मार्स पर पानी बताने वाले पहले इंसान थे। आप सोच सकते हो कि मार्स पर पानी बताने वाले में नासा अभी तक सक्सेसफुल नहीं हो पाई है, पर इन्होंने 1500 साल पहले यह बता दिया था कि मार्स पे पानी हो सकता है, और शायद सच भी हो। बात करते हैं अगले साइंटिस्ट की, सुश्रुत, फादर ऑफ सर्जरी। आप सबको पता होगा सुश्रुत सर्जरी क्या होती है। 2 स्किन को जोड़ने को जो हम टाँके बोलते हैं, उसको हम सर्जरी बोलते हैं। इन्होंने, सुश्रुत ने पूरे विश्व को सर्जरी का ज्ञान दिया।
और हम इन महान को नहीं जानते हैं। हम इतने महान साइंटिस्टों को भूल चुके हैं क्योंकि ना हमें ये पढ़ाया जाता है और ना हम जानने की कोशिश करते हैं। बात करते हैं अगले साइंटिस्ट की, चरक। चरक को फादर ऑफ आयुर्वेदा कहा जाता है। यह आयुर्वेदा के ज्ञाता थे। इनको उन बीमारियों का भी इलाज पता था जो आज की डेट में बहुत भयंकर है। अगर बात करें कैंसर की तो कहा जाता है इन्हें कैंसर जैसी बीमारियों से भी निपुण ज्ञान था। इनके बारे में इन्होंने अपनी चरक संहिता में बहुत कुछ बताया, बहुत से ज्ञान दिए, पर हम इससे वो अवगत नहीं है। चरक जैसे महान साइंटिस्ट को भी हम नहीं जानते। बात करते हैं ब्रह्मगुप्त की। ब्रह्मगुप्त ने अपनी किताब ब्रह्मगुप्त सिद्धांत में बहुत सी बातें लिखी। जैसे कि आज हम मॉडर्न डे में नंबर सिस्टम के बारे में जानते हैं, पर इन्होंने अपना यह मॉडर्न नंबर सिस्टम, इन्होंने इसके ऊपर किताब लिखी, कंडका क्या है, कंडका क्या है। इन्होंने अपनी किताब में नंबर सिस्टम के बारे में बताया। पर क्या हम नंबर सिस्टम के क्रेडिट इन्हें देते हैं? नहीं। इन्होंने ब्रह्मगुप्त नाम की एक थ्योरम दी। इन्होंने जीरो, ये पहले इंसान व्यक्ति थे जिन्होंने जीरो के साथ कॉम्पिटिट करा, मीन्स जीरो को यूज़ करना स्टार्ट करा। मुझे पता है कि यह सब हम नहीं जानते, पर क्या आपको नालंदा के बारे में पता है? यह दुनिया की सबसे प्राचीनतम यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय में से थी। भारत कई साल पहले पूरे विश्व में एजुकेशन हब हुआ करता था। पूरे विश्व से लोग यहाँ पर आते थे, पर आज हमारे पूरे विश्व में भारतीय छात्र जा रहे हैं। यह जानकर बहुत अजीब लगता है क्योंकि भारत अपनी टैलेंट को बाहर फ्लो करता है। बात करते हैं नालंदा की। नालंदा का इतिहास भी बहुत प्राचीनतम रहा है। एक बार जब मोहम्मद खिलजी मोहम्मद थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि आप हमारे भारतीय संस्कृति की ये पूरी ग्रेटनेस हमारे साइंटिस्ट की हर व्यक्ति तक